नमस्कार मित्रों। आज हम अध्ययन करेंगे वर्ण विचार का। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। जैसा कि वर्ण जो है कहा किसे जाता है, ऐसा प्रश्न लोगों से जो है बार बार पूछा जाता है कि वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण जो है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हम कोई भी शब्द जब बोलते हैं, मुख से कोई ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो उन्हें वर्ण या अक्षर कहा जाता है। जो भी कुछ हम बोल रहे हैं, जैसे हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, जो कुछ हमारे मुख से निकल रहा होगा क्या है? वर्ण है या अक्षर ही है। उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे वर्ण की व्युत्पत्ति जो है वह ना छरति इति अक्षरा, ना छरति इति अक्षरा, यानी जो जिसका क्षरण ना हो वह अक्षर है। अक्षर क्या है? ये वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और अक्षर ना छरति इति अक्षर, ना छरति इति अक्षर। ठीक, अक्षर क्या है? जिसका क्षरण ना हो, जिसका क्षरण ना हो वह अक्षर है। अर्थात क्या है? जिसका क्षरण ना हो। अब क्षरण शब्द तो आप परिचित ही होंगे, इसको डिफाइन करने की जरूरत शायद नहीं है, फिर भी आप समझ लीजिए क्षरण का अर्थ होता है विनाश। क्या होता है? विनाश। जिसका विनाश ना हो वह अक्षर है। अब कहेंगे अक्षर और वर्ण दोनों को सर समझ में नहीं कुछ आ रहा है। ठीक, समझिए। जैसे जिन्हें हम अक्षर और वर्ण, ठीक, सामान्यतः इसका जो है उपयोग दोनों को एक समान ही माना जाता है। अक्षर या वर्ण को जो है सामान्यतः क्या करते हैं लोग? समानार्थी समझे जाते हैं ये वर्ण। जैसे मान लीजिए अक्षर क्या है? छोटा आ, छोटी ए, सॉरी, छोटा आ, ई, उ, क, ख, ग। ठीक, हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, हर वर्ण क्या है? सभी, सॉरी, ये आ कहाँ रहेगा जल्दीबाजी में। ठीक, आ, ई, उ, क, ख, ग, ये सब क्या है? ये अक्षर है। इन्हें हम जो है आसानी से समझ सकते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई। अक्षर जिसका क्षरण ना हो वह अक्षर है, अर्थात जिसका विनाश ना हो। जैसे छोटा आ, छोटी, छोटा उ, क, ख, ग आदि, इसे कहते हैं आदि। ठीक है, मतलब यही नहीं, और भी जो वर्ण है सब क्या है? अक्षर है। अब वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण जो है, वर्ण के प्रकार कितने हैं? दो हैं। ठीक, वर्ण के प्रकार कितने हैं? दो हैं। पहला क्या है? स्वर। पहला जो है वह स्वर है, और दूसरा व्यंजन। पहला क्या है? पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। वर्ण के ये दो प्रकार हैं। ठीक, अब क्रमशः हम स्वर का अध्ययन करेंगे, उसके बाद व्यंजन का। ठीक, तो स्वर क्या है? एक मिनट, स्वर। ठीक, स्वर क्या है? स्वर जो है स्वयं राजन्ते इति स्वरा, ऐसी व्युत्पत्ति मिलती है। स्वयं राजन्ते इति स्वरा। ठीक, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, अर्थात स्वरवेद ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, जैसे यही आप देख लीजिए, छोटा आ, छोटी ई, उ, इनको जो है इनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये का पूर्ण तब होगा जब इसमें जो है स्वर वर्ण मिलेगा। जैसे देखिए, आप समझिए, का है, ठीक, प्लस आ मिलकर क्या बनता है? ये का।
अर्थात स्वर वर्णों की के उच्चारण के लिए किन्हीं दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि व्यंजन वर्ण के उच्चारण के लिए जो है वे जो है स्वर पर निर्भर होते हैं, वो पूर्ण नहीं होते हैं। वे तब पूर्ण होते हैं जब उनमें स्वर संयुक्त हो, मिला हो। ठीक, अब स्वर या व्यंजन वर्णों की सहायता लेनी चाहिए जो है आ के उच्चारण में किसी अन्य स्वर या व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं पड़ती है, और जबकि अन्य का से लेकर जो कवर्ग है या कुछ टुतुपु जिन्हें हम कहते हैं, बाद में भी हम आपको बताएंगे। ठीक, तो इन वर्णों के लिए जो है स्वर की आवश्यकता पड़ती है। अब स्वर कितने हैं? तो स्वर जो है मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? कुल मिलाकर 9। स्वरों की संख्या की बात की जाए तो कुल कितनी है? 9 स्वर है। ठीक, कुल स्वर कितने हैं? 9 स्वर हैं। अब इसमें 5 मूल स्वर हैं और 4 संयुक्त। कितने हैं? 9। पहले स्वर जान लीजिए कौन कौन से हैं, संख्या 9। अब देखिए, इसी में आ, ई, उ, री, आ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ और औ। ठीक, ये कुल कितने हैं? आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो है कुल 9 स्वर मूल है। इसमें अगर हम बात करें जो मूल स्वर हैं, तो जो आ, ई, उ, री और री, ये जो हैं ये आपके मूल स्वर हैं। क्या है? मूल स्वर। और ये चारों संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वर। ठीक, अब आप सब कहेंगे ये मूल स्वर हैं, ये संयुक्त स्वर हैं, यानी इनका निर्माण इन दोनों के योग से हुआ है। ठीक, जैसे आ, ई, ए हो जाता है बड़ी, और आ, उ, ओ हो जाएगा। ठीक, और आ, ए मिलके सॉरी, तो कुल मिलाकर आप ये जानिए कि आ, ई, उ, री मूल स्वर हैं, और ए, ऐ, ओ, औ ये जो है संयुक्त स्वर हैं। और इन्हीं स्वरों को हम क्या कहते हैं? नोट्स जानिए, इन स्वरों को अच भी कहा जाता है। क्या? हम संस्कृत भाषा में अच प्रत्याहार के अंतर्गत अच प्रत्याहार में परिगणित करते हैं, में गिनते हैं, गिनते हैं। ठीक, स्वरों को हम क्या है? अच भी कहते हैं, या अच प्रत्याहार के अंतर्गत गिनते हैं। अब कहेंगे आप प्रत्याहार क्या है, तो हम आपको पहले जो है प्रत्याहार बताते हैं, फिर स्वरों के लिए बताएंगे। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, और फिर जो है आगे लिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं आपको जो है स्वरों के कितने भेद हैं, प्रत्याहार कैसे निर्माण होता है, और स्वर जो है इन स्वरों के भेद कितने हैं, जहां से अक्सर प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है।
ठीक है। अब आप जानिए प्रत्याहार क्या है। इसमें प्रत्याहार, ठीक, प्रत्याहार जैसे हमने कल ही चर्चा की थी व्याकरण, पाणिनिकृत व्याकरण में, कि तो बताया था आपको कि पाणिनि जो है अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, और उन्होंने जो है अष्टाध्यायी की रचना भगवान शंकर के डमरू की आवाज को सुनकर किया था। 10 रूपक में एक श्लोक है कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननादि धक्कम नौ पंचवारम उद्धर्त काम सर्गादु सिद्धान एतत् विमर्शे शिव सूत्र जालम। मतलब कि नृत्य के अवसान पर, नृत्य और नृत्य दोनों अलग चीजें हैं, ठीक। नृत्य जो होता है वह ताल, ध्यान दीजिएगा, आप सुन कहेंगे नृत्य और नृत्य में अंतर क्या है, तो ये है नृत्य, ठीक, और ये है नृत्य, ठीक। नृत्य और नृत्य में अंतर क्या होता है, ये सुर व ताल पर आधारित, सुर व ताल पर आधारित होता है, जबकि यह भावों पर, भावों पर आधारित होता है, ठीक। तो भगवान शंकर ने नृत्य के अवसान पर 14 बार जो डमरू बजाया, उससे जो ध्वनियां निकली उसको संकलित करके पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी की रचना की, और जो सूत्र थे, जो ध्वनियां उन्हें सुनाई थी, वो क्रमशः इस प्रकार थी, ठीक। आ ई उ ऋ रे रे क ए ओ ग ऐ औ च। देखिए कहीं कहीं संयुक्त मिलेगा आपको लिखा, कहीं कहीं अलग, तो ठीक, ये अलग अलग वर्ण ही हैं, सबको वैसे लिख देते हैं। आई अयुण रिलिक एवं एवज हैवरट है व र ट हैवरट लन। क्या है, आयुर रिलिक एवं एवज हैवरट लन यमगणनम। यम गणनम, देखिए नंबरिंग करना भूल गए, 1 2 ठीक, 3 4 5 6 7 यम गणनम। और उसके बाद जो है झभ है, झ भ यम, झभ, यम गणनम झभ घटधस। क्या है, घ ढ ध स। देखिए एक ही में लिख दिए, घ ढ ध स, सॉरी यहाँ तालव्य शकार हमने लिख दिया, यहाँ दंत शकार है, मूर्धन्य शकार, ठीक। घ ढ ध स, फिर 7 8 9 और 10, 10वां क्या रहेगा आपका, ज ब ग ज ब ग ड द स। 11वां रहेगा
ख फ छ ठ त च ट त व। क्या रहेगा? ख फ छ ठ ख फ छ ठ थ च ट त व। उसके बाद बरहमा क प य कपय। फिर कपय के बाद क्या आ जाएगा? सखसर। क्या कहते हैं हम लोग? सखसर। और हल। स क स र। और 14वां जो है वह हल। ठीक। इन्हें हम क्या कहते हैं? महेश्वर सूत्र। इन्हें हम माहेश्वर, इन्हें हम क्या कहते हैं? माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। ठीक। क्योंकि जब भगवान शंकर ने डमरू बजाया तो उनके डमरू से जो आवाजें निकली उनको जो है सूत्रों में पाणिनि महोदय ने संग्रहित किया और उन्होंने क्रमशः 14 सूत्रों, 14 बार डमरू की ध्वनि सुनकर 14 सूत्रों का निर्माण किया, जो संस्कृत व्याकरण के आधार शिला समझ लीजिए। अब बात होती है प्रत्याहार। प्रत्याहार हम बनाते कैसे हैं? देखिए, अभी हमने आपको बताया कि स्वर क्या है? अच। स्वर की गणना अच प्रत्याहार के अंदर की जाती है। तो अच प्रत्याहार बना कैसे है? अच प्रत्याहार जो बना है वो अयुण के आ से लेके ए औज के च। ठीक। प्रत्याहार बनाने के कुछ नियम हैं, जिनमें जो अंतिम ईद वर्ण है या हल वर्ण है उनकी गणना नहीं की जाती। ठीक। प्रत्याहार बनाते वक्त क्या करते हैं हम? जब हम प्रत्याहार बना रहे होते हैं तो हम जो है कम से कम प्रत्याहार बनाने के लिए 2 वर्ण चाहिए। जैसे ये आ है वो चा, अच हो गया। ठीक। अच प्रत्याहार हो गए। और जो प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है वह आदि वर्ण और अंत वर्ण को लेकर किया जाता है। जैसे अयुण का ये आदि यानी प्रारंभ वर्ण, ये का च। ठीक। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो प्रत्याहार बनाए जाते हैं उसमें आदि वर्ण को तो परिगणित किया जाता है, लेकिन अंत जो वर्ण होता है उसकी गणना नहीं की जाती। तो इसीलिए यहां क्या है? जो अच प्रत्याहार है, ठीक, ने बताया था अच। ठीक। तो अच प्रत्याहार में जो वर्ण हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9। तो 9। ठीक। 9 वर्ण। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक। अच को हम क्या कहते हैं? इसी अच को ही हम 9 वर्ण जो है, इसी अच को हम क्या कहते हैं? स्वर। ठीक। इसी अच को हम स्वर कहते हैं। ठीक। अब प्रत्याहार बनाना हम आपको बताएंगे बाद में। सबसे पहले अगर स्वरों की बात हो रही है तो स्वर ही जान लीजिए क्या है। स्वरों के भेद कितने हैं? तो स्वरों के भेद जो हैं, स्वर मुख्यतया 3 प्रकार के। स्वर कितने होते हैं? मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक। और जिसमें ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। नंबर 1 ह्रस्व, नंबर 2 दीर्घ और नंबर 3 प्लुत। ठीक। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत वर्ण। ह्रस्व वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगे। वे वर्ण जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व कहा जाता है। ह्रस्व को हम क्या कहते हैं? एक मात्रिक भी कहते हैं। ह्रस्व को हम क्या कहते हैं? एक मात्रिक। एक मात्रिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। जैसे अ इ उ रि रे ए ऐ ओ औ। ठीक। अब ह्रस्व तो इसमें ए ऐ ओ औ नहीं रहेंगे। ठीक। आ इ उ रे रे ये 5 जो है ये ह्रस्व स्वर है। ठीक। बाकी दीर्घ स्वर जो होंगे उनमें
संयुक्त स्वर जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कह सकते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, जैसे इन्हें द्विमात्रिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विमात्रिक। अब एक मात्रिक में आ, ठीक, ई, उ, आ, ई, उ, री और री, ठीक, ये एक मात्रिक हो गए। द्विमात्रिक जो हुए वे बड़ा, बड़ी, बड़ा उ, बड़ी री, ठीक, यानी जो जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, जैसे बड़ा आ, मतलब थोड़ी देर ही तक हमारा मुंह खुला रह जाता है, तो द्विमात्रिक, जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे। और प्लुत, प्लुत वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक का समय लगता है। दो मात्रा से क्या होता है, अधिक समय जिन्हें लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम, ओ, इम, ठीक। अब ओ एक हम लोग ध्वनि 3 की तरह बनाते हैं, ठीक। ये जो ध्वनि है, ठीक, यही प्लुत है। यही वर्ण क्या है, प्लुत वर्ण कहलाता है। अब जैसे आ के बाद अगर भी प्लुत लग सकता है, बड़ा के बाद भी प्लुत लग सकता है, ठीक। इसका प्रयोग सामान्यतः जो क्या है, वेदों में किया जाता था। और आ, ई, उ, रे, प्रत्येक वर्ण के जो होते हैं, जो हमने बताया आ, ई, उ, रे, इसके जो है 18 भेद होते हैं। आ, ई, उ और रे के 18 होते हैं। रे, ए, ओ, ए, औ के 12 भेद, ठीक। ध्यान दीजिएगा, इसको हम आपको लेकर ही बता दे रहे हैं। देखिए, आ, ई, उ और री, 18 भेद। कितने भेद होते हैं, 18। और री, ए, ऐ, ओ और औ, जो वर्ण है, थोड़ा सा, और जो वर्ण है इनके कितने हैं, 12 भेद। और एक वार्तिक है, री, री वर्णयो मृथा सावर्णम वाच्यम, ठीक। उसके आधार पर री और रे के कुल 30 भेद होते हैं। री व रे के 30 भेद होते हैं, ठीक। अब आपने जाना कि जो ह्रस्व स्वर हैं उनके 18 भेद, री और दीर्घ स्वर के 12 भेद, री और री के जो है वे कुल भेद अगर बात की जाए तो कुल भेद यहां कुल 30 भेद, ठीक, पाए जाते हैं। हमने आपको बताया कि ह्रस्व एक मात्रिक, दीर्घ द्विमात्रिक और प्लुत जो है त्रिमात्रिक का होता है। उच्चारण जो है इसका एक सूत्र है, एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घोच्यते त्रिमात्रास्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। यानी जो व्यंजन वर्ण है उसकी आधी मात्रा की गणना की जाती है, और बाकी एक मात्रिक ह्रस्व स्वर होता है, द्विमात्रिक दीर्घ स्वर होते हैं, और प्लुत जो है त्रिमात्रिक शब्द होता है। रहने दीजिए, इसको आगे हम व्यंजन जब आपको पढ़ाएंगे तब जो है बताएंगे। तो ये
आचे अर्थात स्वर से संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर हमने चर्चा की। अब आगे हम व्यंजन वर्ण पर अध्ययन करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।